फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप सर। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए दिस इज अवर थर्ड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था बेसिक, सेकंड लेक्चर वी हैड कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 5.1 और इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले 5.2 में आपको जो क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे आपका जो nth टर्म का फॉर्मूला था वो, और बहुत ही अलग अलग तरह से सम्स को पूछे जाएंगे जिसमें कभी n आएगा, कभी a, कभी d, इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जहां पर कुछ वैल्यू मिसिंग है, तो हमें वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, सो fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an is the nth term of the AP। तो आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस टेबल को बनाने की जगह ये वन बाय वन सम को लेता हूँ, उन्हें सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो आप जो टेबल में फिल इन द ब्लैंक्स है मैं उसे ऐसे ना करके मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, मैं उन्हें डायरेक्ट सम को सॉल्व करूंगा वन बाय वन। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में सम नंबर 1, क्वेश्चन 1 सम नंबर 1। यहाँ पे क्या दिया है आपको, a is given, a is equal to first term is equal to 7, then d common difference is equal to 3 and number of terms n is equal to 8। और पूछा गया आपको an, तो देखिए आपके पास a है, d है, n तीनों है, तो आप बहुत आसानी से by using the nth term formula you can solve this। तो आप लिखेंगे an is equal to a plus n minus 1 times d, a की वैल्यू है 7 प्लस n है हमारा 8, तो 8 minus 1 and d is what 3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो आगे आपके पास 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 आया, क्या बचा आपके पास 7, तो यहाँ आ गया 7, बाहर था 3, तो अब क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 3 are 21, फाइनली विल गेट an, और n कौन था भाई 8, तो a8 यानी कि an की वैल्यू क्या है आपके पास 28। तो ये बन गया आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है मेथड, यहाँ पे सिर्फ nth टर्म का फॉर्मूला लगाया है ये वाला, और वैल्यूज जो उसके रिक्वायर्ड जो चाहिए थी वो सारी वैल्यूज हमारे पास डेटा में पहले से थी। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड सम, a is equal to -18, a is equal to -18, d we have to find, n equal to 10 और साथ ही an equal to 0 दिया हुआ है, an equal to 0। ठीक है, तो ये डेटा हमको दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस d। ओके, तो वापस हम लोग यही अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ऑफ योर nth टर्म। सो स्टार्ट विथ an is equal to a plus n minus 1 times d। an की जगह लिखना है 0, a की जगह -18 प्लस n की जगह आएगा 10 minus 1 d एज इट इज, ये 0 का 0, ये -18 और ये हो जाएगा 10 minus 1 यानी कितना हो गया 9d, कितना आ गया 9d। अभी -18 उस तरफ ले जाएंगे, बन जाएगा +18 और ये रहेगा 9d। इसको डिवाइड करें तो 18 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू d, देयरफॉर योर आंसर ऑफ d इज इक्वल टू 9 2s are, तो आपका d कितना आ गया, d इज इक्वल टू 2, वैल्यू क्या आ गई 2। ओके, so this way simply by applying the nth term formula you will solve this। Next question is third one, क्वेश्चन 1 का सम नंबर 3। a नहीं दिया है आपको, then d is equal to -3, then n is equal to 18 and an is equal to -5। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सॉरी -5 नॉट -50, -5 हम अप्लाई करेंगे वापस से वही nth टर्म फॉर्मूला। सो an is equal to a plus n minus 1 times d, an की जगह आ जाएगा -5, a is we have to find out, n की जगह है 18, so 18 minus 1 and in place of d -3, तो ये यहाँ -5a, यहाँ प्लस माइनस है, पहले हम ऐसा करते हैं 18 minus 1 17 और यहाँ लिखते हैं -3, यहाँ आएगा प्लस माइनस माइनस 17 3s are 51। अब ये वैल्यू उस तरफ जाएगी तो आपको मिलेगा a is equal to -5 plus 51,
दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू कितना हो गया 46। तो आपका आंसर कितना आया a इज इक्वल टू 46। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर a इज इक्वल टू -18.9, d is equal to 2.5 and we have to find out and an is equal to 3.6। हमको n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n। ओके, तो फॉर्मूला रखेंगे nth टर्म फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 times d। an की जगह रखेंगे 3.6, a minus 18.9 plus n हमें फाइंड करना है as it is and d is 2.5। सबसे पहले इसे यहां ले जाएंगे तो 18.9 और 3.6 का हो जाएगा एडिशन। तो क्या आएगा देखो यहां पर रफ में कर लेते हैं 18.9 एंड 3.6 दोनों को करें प्लस, क्या आएगा देखते हैं 9 plus 6 15 5 कैरी 1 8 9 10 11 12 2 कैरी 1 1 and 1 2 आया 22.5। कितना आ गया 22.5। इसको यहां से यहां लेंगे, ठीक है। यहां पर आपके पास है 2.5 एंड n minus 1। अब ये 2.5 डिवाइड कर देते हैं तो 22.5 और 2.5 दोनों में से मैंने डेसिमल हटाया तो क्या हो जाएगा, डेसिमल दोनों में एक डिजिट के बाद है तो वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ आएगा आपके पास n minus 1। अब 25 के टेबल में 225 कब आता है 9 सा, तो ये हो गया 9 सा। तो आपको क्या मिला 9 is equal to n minus 1। That's why ये -1 उस तरफ आ जाएगा तो n is equal to 9 plus 1 10। So your answer of n is equal to 10। Now next fifth number। In this one your a is 3.5, d is equal to 0, n is equal to 105 और an हमको फाइंड करना है। Okay, so again apply the same formula। an is equal to a plus n minus 1 times d। an हमें फाइंड करना है, a की जगह 3.5 प्लस n की जगह 105 minus 1, d की जगह आ गया 0। तो आपको 3.5 प्लस 105 में से 1 गया तो 104, बट एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 बिकम 0। तो आपका जो an का आंसर आएगा वो कितना आएगा 3.5। क्या आएगा 3.5। ओके, सो दिस वे यू विल सॉल्व दिस सम्स। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास 5 सम्स थे ब्रैकेट में, उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, जो गैप्स थे, उन सबको हमने बाय यूजिंग ओनली सिंगल फार्मूला हर बार सेम टू सेम फार्मूला अप्लाई किया है, दैट इज योर nth टर्म फार्मूला। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया पूरा। ठीक है, अब आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, अब आए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मतलब आपको एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन 2 दिए हुए हैं, उन दोनों के आंसर आपको एबीसीडी में से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो लेते हैं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सम नंबर 1। क्वेश्चन 2 सम फर्स्ट। यहां आपसे पूछा गया है कि 30th टर्म ऑफ द एपी, पहले एपी लिख देता हूं मैं। आपका जो गिवन एपी है वो है आपके पास 10,7,4 डैश डैश डैश। इसमें आपको इसका 30th टर्म फाइंड करना है। आपको अगर याद है तो मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था किस तरह से आपको वैल्यूज फाइंड करनी है जनरलाइज फॉर्म में। तो अगर आपको A30 यानी कि 30th टर्म पूछा गया है तो 13th टर्म को कैसे लिखेंगे आप, a प्लस 30 में से एक कम यानी कि 29 टाइम्स d। So this is your answer of A30th term in the generalized form। बट यहाँ हमें क्या चाहिए, here we required the value of a and d। तो a और d की वैल्यू हमें चाहिए, तो वो किस तरह से आएगी वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे a जो कि किया है, a is equal to 10 and d is equal to a2 minus a1 जो कि आपको मिलेगा 7 minus 10 is equal to -3 and next one d is equal to a3 minus a2
is equal to 4 minus 7 is equal to minus 3. In both the case you are getting same answer. Therefore d is equal to minus 3 is your value. तो आपके पास d की वैल्यू भी है और a की वैल्यू भी है. Just substitute this value in this equation. तो अब a की जगह आपको लिखना है 10, then plus 29 multiply d प्लेस पे आ जाएगा minus 3. So 10 plus minus minus 29 3s are, तो 3 9s are by 27. So 27 carry 2, 3 2s are 6, 7 8 आ जाएगा 87. 87 में से 10 माइनस करेंगे आएगा 77. बिगर वैल्यू है आपका 87, उसके आगे माइनस है. दैट्स व्हाई आंसर ऑफ A30 इज इक्वल टू माइनस 77. तो आप देख सकते हैं आपके जो ऑप्शन ABCD है उसमें C ऑप्शन है माइनस 77. देयरफॉर योर आंसर इज C ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन आपका है आंसर? C ऑप्शन. तो हमने C ऑप्शन क्यों आया उसको वेरीफाई भी कर दिया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 में सम नंबर सेकंड. ओके, सो हियर 11th टर्म ऑफ द AP इज. अब यहां पर आपको 11th टर्म फाइंड करना है और आपका जो AP है वो दिया है आपको -3 -1/2 2 डैश 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 एंड यू वांट 11th टर्म. तो जैसे कि आपने यहां देखा, देखिए A30 में हमने A plus 29D यानी कि जो पूछा गया उसमें से एक कम D निकाला. तो द सेम वे A11 विल बी व्हाट, क्या हो जाएगा A11 A plus 10D, क्या आ जाएगा A plus 10 into D. अगेन यू नीड द वैल्यू ऑफ A एंड D. तो हमें A भी चाहिए और D भी चाहिए. तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं. कैसे आएगा? तो पहले लिखते हैं A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो कि कितना है यहाँ पर -3. तो A की वैल्यू भाई फिक्स हो गई. नाउ वी रिक्वायर D वैल्यू. तो क्या करेंगे? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो. तो -1/2 एंड माइनस माइनस मिलके हो गए +3. नीचे कुछ नहीं तो 1. एलसीएम डिनोमिनेटर सेम किया 2 से, क्या आ जाएगा आपके पास? यू विल गेट 3 2 6, 6 में से 1 गया तो -5/2. अगेन सेकंड नंबर D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, क्या आ जाएगा आपके पास? 2 माइनस माइनस प्लस हो गया. तो आपको इसको जब सॉल्व करेंगे तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा? 5/2 ही मिलेगा. क्या मिलेगा? 5/2. राइट. सो इन बोथ द केस योर आंसर ऑफ D इज 5/2. देयरफॉर D इज इक्वल टू 5/2. तो अब इस 5/2 वैल्यू को हम कहां रख देंगे? वी विल पुट इन दिस इक्वेशन. तो आपको A11 इज इक्वल टू A की जगह आ जाएगा -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2. इसको आप 2 5 कर सकते हैं. आपको मिलेगा -3 प्लस 5 5 25 इज इक्वल टू प्लस 22. दैट्स योर वैल्यू ऑफ 11th टर्म. तो आपका 11th टर्म है वो कितना आएगा आपके पास? 22. ओके, सो दिस वे यू विल सॉल्व. अब देखते हैं 22 आपके में कहां है. सो दिस इज योर सेक्शन. आपका ऑप्शन है बी. तो आपका जो आंसर आया है वो आपका क्या आया है? दैट इज बी ऑप्शन. क्या आ गया है आपका? बी ऑप्शन. और वो कैसे? तो हमने वो वेरीफाई किया है. ठीक है, सो दिस वे यू विल सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 2. अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन 3 में हमारे पास 5 सम्स हैं. चलिए हम लोग फर्स्ट सम यहीं पे ट्राई कर देते हैं. सेम मेथड है, कुछ डिफरेंट नहीं, बस यहाँ पे वैल्यूज आपको बॉक्स में बताई गई. मैं आपको पहला सम बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 सम नंबर फर्स्ट. आपको दी वैल्यूज हैं 2 कॉमा, फिर यहाँ एक बॉक्स है और फिर कॉमा करके लिखा है 26. और आपको इस बॉक्स में क्या आएगा बताना है. और ये पहले से बताया है कि these all are what, जितने भी सम्स हैं इन सब में ये सब AP है. these are all APs. पहले से क्लियर है. ठीक है ना. तो हम लोग यहाँ देखते हैं ये फर्स्ट है, ये थर्ड है. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. सो हमें ये आंसर लाना है सेकंड टर्म का. तो कैसे लाएंगे? देखिए A is equal to फर्स्ट टर्म जिसका आंसर है 2 हमारे पास. देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, दिस इज थर्ड टर्म. तो अगर आप थर्ड टर्म लिखे तो थर्ड टर्म का मतलब जनरलाइज फॉर्म में होता है A plus 2 into D. और इसका आंसर कितना है? 26. तो यहाँ लिखा 26. A की जगह आ गया 2 plus 2 into D. अब इसे यहाँ ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा. तो 26 minus 2 is equal to 2D. यहाँ आ जाएगा 24 equal to 2D. तो आप क्या करेंगे? 24 divided by 2 is equal to D. So finally D is equal to 12. तो आपके पास क्या आ गया? D का आंसर आ गया ना. A आपके पास पहले से था, अब आपके पास आ गया D.
हमारी वैल्यूज कौन सी है, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का मतलब क्या होता है भाई, सेकंड यानी a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। a कितना है 2 और d कितना है 12। फाइनली आंसर क्या आया, a2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 14। तो ये हो गया आपका इस ब्लैंक का आंसर। ठीक है, एक सम और कर लेते हैं, सेकंड सम क्वेश्चन नंबर 3 में। पहले ही बॉक्स दिया है, उसके बाद है 13, देन नेक्स्ट 13,3। ठीक है, अब यहां देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, थर्ड टर्म नहीं है, बट वी हैव सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सेकंड और फोर्थ टर्म हमारे पास है, तो सेकंड टर्म को हम लिखते हैं a प्लस डी। सेकंड टर्म का आंसर है 13, तो 13 इज इक्वल टू a प्लस डी। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म को लिखते हैं जनरलाइज फॉर्म में a प्लस 3 इंटू डी। तो a4 का आंसर है हमारे पास 3, so that is 3 इक्वल टू a प्लस 3d। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल अप्लाई अ मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 3 अच्छे से देखा है तो उन्हें याद होगा, हम इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो वो क्या होता है उससे मैं आपको समझा दूं। एलिमिनेशन में खाली इतना ही करना है आपको कि जो आपको वैल्यू दी गई है उसमें आपके पास दो अननोन नंबर है, एक है a और एक है d। हम क्या करते हैं, इन दो में से किसी एक के या तो a के कोफिशिएंट सेंड करते हैं या फिर d के कोफिशिएंट सेंड करते हैं। कोफिशिएंट मतलब जैसे कि ये a है, a के आगे कोई नंबर है नहीं, तो a का कोफिशिएंट क्या आ गया 1। यहां पर जैसे d है, d के आगे कोई नंबर है 3, तो d का कोफिशिएंट क्या हो गया 3। तो हमें क्या करना है, कोफिशिएंट सेंड करना है। ऑलरेडी आपके इस दोनों इक्वेशन में a और a का कोफिशिएंट 1 1 सेम है पहले से ही। तो आप क्या करोगे, सेकंड नंबर की इक्वेशन में से फर्स्ट नंबर की इक्वेशन को आप क्या करें, सबट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दें। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 और आया है a प्लस d इज इक्वल टू 13। बट क्योंकि हमने माइनस किया इसलिए क्या होगा, सेकंड इक्वेशन के बाद फर्स्ट इक्वेशन से पहले माइनस साइन है, यानी ये सभी की सभी वैल्यू में सिंबल चेंज होगा। मैंने क्या किया यहाँ पे भाई, मैंने यहाँ किया है सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया है। तो भाई यहाँ के सिंबल चेंज हो गए, ये माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों हो गए कट। अब 3d में से 1d, भाई 3 एप्पल में से एक एप्पल चला गया, कितना बचे 2 एप्पल, तो 2d। और 13 में से 3 गया तो 10, बिगर वैल्यू है 13 तो आएगा माइनस, तो d इक्वल टू कितना आएगा -10/2, यानी कि फाइनली d इज इक्वल टू -5। आपका d का आंसर क्या आएगा -5, राइट। अब हमारे पास d आ चुका है लेकिन a नहीं है, तो आपको a फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे इक्वेशन नंबर 1 में रख देना पड़ेगा। तो d की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो आपको मिलेगा 13 इज इक्वल टू a प्लस d की जगह क्या आ जाएगा -5 यहां से वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आएगा 13 प्लस 5 इज इक्वल टू a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 18। क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 18। तो अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, तो a तो आ जाएगी फर्स्ट टर्म यानी कि यहां पर, और d यहां बाकी। ये कौन सा नंबर का टर्म है, 1 2 3, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं, थर्ड टर्म इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी। a की जगह आ जाएगा क्या भाई 18 प्लस 2 इंटू डी की जगह -5, तो 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 10। फाइनली आपका a3 का आंसर आया 8, तो आपका ये आंसर क्या आ गया 8। ओके, सो दिस वे यू विल सॉल्व दैट सम। ठीक है, ये लास्ट पार्ट देखना है ना आपको सभी को, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे a3 का आंसर आ गया 8, तो 18 और 8 दोनों आंसर हमारे पास आ गए। तो यानी क्या करना है, हर बार हमारे जो वैल्यूज गिवन है उन्हीं को जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उससे इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन में एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को कोई भी आप जो कोएफिशिएंट डिसाइड करेगा कि कौन सी वैल्यू से किससे माइनस करना है, माइनस करके हम लोग उसमें से पहले एक वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वो वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख के दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे।
हमको जब ए और डी दोनों मिल जाएंगे फिर हम उन्हें वन बाय वन रखते जाएंगे, जो भी आपको जनरलाइज टर्म पूछेगा नंबर के, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, यही सेम टू सेम मेथड हमारे आगे के समय भी है क्वेश्चन 3 के, तब तक आप इसे लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आए हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सम नंबर 3। क्वेश्चन 3 में सम नंबर 3 इस अगेन सेम पैटर्न, यहां पर भी आपको बॉक्स दिए गए हैं, 5 is given, then after box comma again box, then 9 integer 1/2, right? ओके, यहाँ पर 9 इंटीजर 1/2 का आप 9.5 भी लिख सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म में करना हो 100 तो भी किया जा सकता है। ठीक है, आंसर वही आएगा। What they ask सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। हमारे पास फर्स्ट टर्म है और फोर्थ टर्म है, तो जो है पहले वो लिख दीजिए। a is equal to 5, आपका फर्स्ट टर्म आपके पास है। देन आफ्टर यू आर हैविंग फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म अगर मैं लिखूं यहाँ पे, फोर्थ इज इक्वल टू होता है जनरलाइज फॉर्म a प्लस 3 इंटू डी। फोर्थ टर्म आपका 9 इंटीजर 1/2 है, मैंने क्या बोला आपको 9.5 आप लिख सकते हैं, तो आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 9.5। ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस 3d। अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो a की वैल्यू क्या है 5, तो आपको क्या मिलेगा 9.5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3d। इसे यहाँ से हमारे क्या सेपरेट हो जाएगा, 9.5 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 4.5, कितना आएगा 4.5 इज इक्वल टू 3d। फिर आता है 4.5 और अगर मैं डेसिमल हटाता हूं तो नीचे क्या हो जाएगा इनटू 10, राइट? तो यहाँ हो जाएगा भाई ये आ जाएगा 3 15 जा, और फिर उसके बाद 15/10 जो आपको क्या देगा, दैट विल बी d इज इक्वल टू 1.5। आपका d का आंसर कितना आ गया 1.5, कितना आ गया 1.5। ओके, तो आप हमारे पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, हम जो वैल्यू चाहे वो फाइंड कर सकते हैं। वी वांट फर्स्ट सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या आएगा आपके पास a प्लस d, क्या आएगा a प्लस d। a की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है 1.5, मिलके हो जाएगा 6.5, तो ये हो गया आपका सेकंड टर्म का आंसर, एंड यहाँ क्या आएगा 6.5। नेक्स्ट थर्ड वैल्यू, तो आपको थर्ड चाहिए, दैट मींस a3 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी। a की वैल्यू है आपके पास 5 प्लस 2, और जो आपके पास d है वो क्या आ जाएगा, दैट इज योर 1.5, तो 5 प्लस 2 इंटू 1.5 हो जाएगा 3, एंड यू विल गेट वैल्यू 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो आपका थर्ड टर्म का आंसर आ गया 8, ये हो गया 8। ओके, सो दिस वे यू विल सॉल्व द सम्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के फोर्थ सम की तरफ। यहां पर अब बॉक्सेस और बढ़ गए हैं, हमारे पास है -4, उसके बाद फर्स्ट बॉक्स, देन सेकंड बॉक्स, देन थर्ड बॉक्स, देन 4 बॉक्स, और उसके बाद 6। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है, फिर 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू दैट इज व्हाट a इज इक्वल टू -4 है, एंड 1 2 3 4 5 6 और 6 टर्म, जिसको जनरलाइज में कैसे लिखते हैं a प्लस 5 इंटू डी, उसका आंसर है हमारे पास 6। तो आप लिखेंगे a की जगह वैल्यू ऑफ a विच इज नथिंग बट -4 प्लस 5 इंटू डी, ये यहां से वहां चला जाएगा, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5d, तो आपको मिलेगा d इज इक्वल टू 10/5 विच मींस 5 2s are, सो योर d इज इक्वल टू 2। ओके, अब आपके पास जब वैल्यू d की आ गई तो आप बस रखते जाइए वैल्यू में, तो क्या आएगा आपके पास भाई a2 a3 a4 एंड a5, ये वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ये जनरलाइज में आएगा a प्लस d, ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी, a प्लस 3 इंटू डी, एंड a प्लस 4 इंटू डी। वैल्यूज रखते जाइए, a की वैल्यू है -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2, फिर आया -4 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 2 सा 4, -4 प्लस 4 आ जाएगा 0, फिर आया -4 प्लस 3 इंटू 2, 3 2 सा 6, 6 में से 4 गए तो +2, देन -4 प्लस 4 इंटू 2, आपके पास आंसर आएगा 4 2 सा 8, 8 में से -4 तो आया +4। सो दिस वे यहां आपको मिलेगा -2 0 2 एंड 4, दिस ऑल आर द वैल्यूज। ठीक है,
अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको खुद सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। ये लास्ट क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने अभी याद किया है, ठीक है। तो इस लास्ट क्वेश्चन को आप खुद सेल्फ करेंगे होमवर्क में और उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है Which term of the AP is 78, यानी आपको AP पहले से गिवन है। आपका जो AP है वो है 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश। हमें ये बताना है कि इस AP में 78 जो है वो कब आता है, या फिर वो कौन से नंबर का टर्म है जब आपको आंसर में क्या मिलेगा, टर्म का आंसर 78। जो इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो टर्म आपको बोला जाता है ना वो क्या बन जाता है, आपका an बन जाता है। क्या बनता है, an। कीप इन माइंड जब भी कोई टर्म पूछा जाए आपसे कि भाई इस जो AP है ये AP में आपको ये टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो जो टर्म होता है ना वो क्या बन जाता है, आपका an बन जाता है। क्या बन जाता है, an। तो यहाँ पर आपको जो जनरल वैल्यूज है आपको पता है कि जो पहला आएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। तो आपका a का आंसर आ गया d। आप d फाइंड करते हो बाय यूजिंग a2 a1 एंड a3 a2, राइट। तो उसके वैल्यूज निकाल देते हैं पहले। तो पहले क्या आएगा, 8 - 3 = 5 एंड 13 - 8 = 5। बोथ कंडीशन आपका d का आंसर सेम है, इसलिए क्या लिखोगे, d = 5। अब आपके पास a आ गया है और d आ गया है, ठीक है। नाउ एडिशनली आपको a n पहले से गिवन है वो 78 है, राइट। हमें चेक करना है 78 नंबर का टर्म कौन से नंबर पे आता है, ओके। दैट मींस वी हैव टू फाइंड n। तो पहले लिखेंगे nth टर्म का फॉर्मूला an = a + n - 1 टाइम्स d। अब हमारे पास जो डेटा है अकॉर्डिंगली an की जगह लिखेंगे 78, a की जगह आएगा 3 प्लस n हमको नहीं पता, दैट्स व्हाई n - 1 बिकॉज़ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म, उसका मतलब n फाइंड करना है। d कितना है भाई, 5। तो 78 में से ये यहां गया, 78 में से 3 माइनस हुआ आ गया 75। यहां पर है आपके पास 5 × n - 1, अभी 5 भी यहां चला जाएगा तो 75 डिवाइड बाय 5 = n - 1। तो ये हो गया 5 1 और ये हो गया 5 5। ये 15 और -1 यहां आ गया, +1 हो गया n। तो फाइनली आपको आंसर मिला n = 16, यानी कि जो 16 नंबर का टर्म होगा वो क्या होगा, 78 होगा। क्या आएगा, 78। तो एक काम करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि 16 नंबर के टर्म का आंसर एक्चुअली 78 आता है या नहीं। एग्जाम में भी एडिशनली ये सब खुद अपने कॉन्फिडेंस के लिए आप ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखो वेरीफाई कर देते हैं, ये देखो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये अगर आपको अपने आंसर के लिए फुल कॉन्फिडेंस देखना हो तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फाइंड कर रहा हूँ 16th टर्म। हमारे जनरलाइज फॉर्म में 16 का मतलब होता है a + 15 × d। a का आंसर हमारे पास 3 प्लस 15 मल्टीप्लाई, d का आंसर हमारे पास 5। तो 3 + 15 5 75, 75 + 3 हो गया 78। सो राइट, देखो आप देख सकते हैं कि आपका जो 16 नंबर का टर्म है उसका आंसर क्या आता है, 78 आता है। इट मींस इज करेक्ट, ऑलराइट। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर में हमारे पास दो सम है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट सम, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच केस। तो हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। पहला जो सम आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में, सम नंबर 1, उसका जो AP है दैट इज 7, 13, 19 डैश 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 205, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो वैल्यूज दी हैं उसमें सबसे पहले तो आप ध्यान दें, हमारे पास नॉर्मली इस तरह के सम आते थे जहां पे डैश 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 होता था अप टू इनफाइनाइट, बट इन दिस केस यहां पे लास्ट में एक वैल्यू है जो पहले से गिवन है, मतलब एंड हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है ना। तो पहले तो हमारी जो वैल्यूज फाइंड करते हैं नॉर्मली वो निकालते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म जो कि क्या है 7। तो फर्स्ट टर्म आ गया 7। d को फाइंड करने का सेम मेथड है, a2 - a1 एंड d = a3 - a2। वैल्यूज देखें तो आएगा आपके पास 13 - 7 मींस 6 एंड 19 - 13 = 6। In both the cases value of d is same, therefore d = 6। तो हमारे पास a आ चुका है और d आ चुका है, राइट। इसके बाद एडिशनली इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट थिंग है वो है ये लास्ट में 205। देखिए ये जो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये हमारा जो है लास्ट टर्म है। कौन से नंबर का टर्म है वो हमको फाइंड करना है, पर ये लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म को हम लोग इंडिकेट करते हैं लास्ट टर्म
इज इक्वल टू स्मॉल एल, जिससे हम ए एन भी लिखते हैं, तो वो हो गया हमारा यहाँ पे कितना 205, कितना आएगा 205। तो यहाँ आपकी ए एन की वैल्यू क्या आ गई 205। तो हम अप्लाई करेंगे ए एन का फॉर्मूला टू गेट द आंसर ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो आया हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। ए एन की जगह है 205, ए की जगह है 7 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह आएगा 6। इसे यहां ले जाए तो 205 में से 7 गया तो आ जाएगा 198, कितना आ जाएगा 198, और यहां आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 से डिवाइड करेंगे तो 198 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। 6 से डिवाइड करें 6 3 18, अगेन 6 3 18, तो आपको मिला 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 आ गया तो फाइनली n इज इक्वल टू 34। इट मींस व्हाट, आपका जो 34th नंबर का टर्म है वो होगा आपका आंसर 205। ओके, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन जैसा मैंने यहाँ पे किया वो आप कर सकते हैं, चेक करके देख लीजिए कि भाई ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इसका सेकंड सम में भी हमारा सेम टू सेम वही मेथड है जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, बिल्कुल उसी तरह से a फाइंड करेंगे, d फाइंड करेंगे, लास्ट टर्म को a मान के इस फॉर्मूला में रख के n का आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड सम मैं आपको सेल्फ खुद सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, आप उसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमारी क्वेश्चन 4 और 5 में थी। ठीक है, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। तो हमको ये चेक करना है कि हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो एपी दिया गया है, योर एपी इज 11, 8, 5, 2 डैश डैश डैश, आपके इस एपी के अंदर माइनस 150 टर्म आता है या नहीं। तो माइनस 150 जो है वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका an, क्योंकि हमको ये चेक करना है कि आपके इस एपी के अंदर an इज इक्वल टू माइनस 50 है या नहीं। अगर आता है तो बोलेंगे यस, नहीं तो नो। ठीक है, उसे चेक कैसे करेंगे, उसे हम चेक करेंगे बाय फाइंडिंग द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि स्मॉल n का आंसर नेचुरल नंबर आता है देन यू विल से यस, और अगर डेसिमल या कुछ भी और आता है so we'll say answer is no। ओके, क्लियर हुआ। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हमारा एपी को देख के हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू योर 11। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डी फाइंड करना, दैट इज a2 माइनस a1 एंड अगेन a3 माइनस a2। a2 की वैल्यू आपके पास 8 माइनस 11 which will give you -3 and 5 माइनस 8 which will again give you -3। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या आ गया, d इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास जो हमारे मेन आंसर थे ए और डी वो है, an हमारे पास है, जो चेक करना है जो है आपका n में यानी नंबर ऑफ टर्म्स में कहीं पर भी माइनस 150 हमारे एपी में है या नहीं, तो उसको चेक करते हैं बाय अप्लाइंग योर nth टर्म फॉर्मूला। तो वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। an की जगह लिखा मैंने माइनस 150, a की जगह आपके पास 11 प्लस n माइनस 1, d की जगह है -3। ये 11 वहां जाएगा, बन जाएगा माइनस, तो माइनस 150 माइनस 11 हो जाएगा -161 इज इक्वल टू -3 एंड -1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो वैल्यू है वो ये वैल्यू उस तरफ जाएगी, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर -161 डिवाइड बाय -3, माइनस माइनस कट, और आपके पास आया n-1। अब यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कैसे आएगी, पॉइंट में आएगी। देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये 16 है तो 3 5 जा, फिर 1 कैरी हुआ 11 तो 3 3 जा 9, पॉइंट में 2 2 0 आया, मतलब 6 जा, इस तरह से कंटिन्यू नंबर जाएगा। फिर ये आंसर किसका है, -1 वाले जाइए तो आपको मिलेगा ये नंबर एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड होगा, इसलिए 7 कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे आएगा 53.7 प्लस 1 हो जाएगा आपका 54.7 इज इक्वल टू n। मैंने आपको पहले बताया था अगर n मिलता है नेचुरल नंबर देन विल से यस, अगर नेचुरल नंबर नहीं है देन विल से नो। आपका आंसर डेसिमल में आया है विच इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई भी n नहीं मिलेगा जो आपको कहीं पर भी एपी में -150 आंसर दे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो। राइट, हमारा आंसर क्या आएगा, नो। So now after this next question number 7।
क्वेश्चन 7 में हमारे पास फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो गिवन है उसे लिखो। पहले हमें 11th टर्म दिया हुआ है, यानी कि आपका 11th टर्म जो है वो कितना दिया गया है, दैट इज 38। 11th टर्म का मतलब क्या होता है जनरलाइज फॉर्म में, दैट इज a प्लस 10 इंटू डी इज इक्वल टू 38। इसे मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इस तरफ लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वन इज 16th टर्म इज 73, यानी कि 16 नंबर का टर्म कितना है 73। तो आप क्या लिखेंगे इसको जनरलाइज फॉर्म में, a प्लस 15 इंटू डी इज इक्वल टू 73। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। और आपको फाइंड क्या करना है, 31st टर्म a31 आपको फाइंड करना है। तो आपको मैंने पहले भी इस तरह का एग्जाम करवाया था जिसमें कहा था सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करें। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ a इज सेम। इसका बहुत अच्छे से डिटेल आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में, जहां हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। उस वक्त आपको इस टॉपिक का और डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ठीक है। यहां हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन है a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 और दूसरा है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। बिकॉज माइनस इसलिए सबके सिंबल चेंज हो गए, ये प्लस था तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों हो गए कट। 15 एप्पल में से 10 एप्पल गए तो भाई कितने बचे एप्पल, 5 एप्पल। 73 तो 13 माइनस 8 हो गया 5, ये हो गया 6, 6 में से 3 गया तो हो गया 3। तो d इज इक्वल टू कितना आएगा 35 अपॉन 5, 5 7 जा, फाइनली योर d इज इक्वल टू 7। अब आपके पास a भी है, सॉरी आपके पास खाली d की वैल्यू है। अब आप क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग द 31st टर्म यू रिक्वायर a। तो आप इस d की वैल्यू को दो में से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। चलो छोटी वैल्यू है फर्स्ट, तो हम फर्स्ट में रखते हैं। तो आप जब फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, राइट। यहां पे d की जगह रख देंगे 7, तो आ जाएगा आपके पास a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। सो a इज इक्वल टू, ये हो गया 70, उस तरफ चला जाएगा तो 38 माइनस 70, फाइनली a इज इक्वल टू, इसमें क्या आ जाएगा 70 में से, तो पहले क्या आएगा भाई, आपको मिलेगा 10 में से 8 गया 2 और ये 6, 6 में से 3 गया 3, और लेकिन बिगर वैल्यू माइनस में है तो आएगा a इक्वल टू माइनस 32। अब हमारे पास a भी है और d भी है, हमें क्या फाइंड करना है 31st टर्म। तो उसके लिए आप करेंगे a31 जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे a प्लस 30 इंटू डी। a की वैल्यू आपके पास माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की जगह है आपके पास 7, तो यहां आएगा माइनस 32 प्लस 2, 7 3 21, तो 210। अब 10 में से 2 गया 8, ये 0, तो ये हो गया 10, 10 में से 3 गया तो आया 7 और 1 1, बिगर वैल्यू है। तो आपका a31 का आंसर क्या आ रहा है, जो आपकी वैल्यू a31 है वो कितनी आएगी 178। कितनी आएगी 178। सो दिस वे यू विल गेट योर आंसर, बराबर। तो आपको हर बार बस इस पैटर्न से ही चलना है जब भी इस तरह के सम पूछे जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन an AP, question number 8, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. चलो इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका डेटा, सो 50 टर्म्स कंसिस्ट, यानी आपको क्लियर बोल दिया n इज इक्वल टू 50 है, कितना है 50, ठीक है। अब n इक्वल टू 50 है और आपको साथ ही साथ दिया है थर्ड टर्म इज 12। अब थर्ड टर्म 12 है, इट मींस व्हाट, आपका a प्लस 3 इज इक्वल टू जो है a प्लस 2d जनरलाइज फॉर्म में, वो क्या आ जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आपका जो लास्ट टर्म है वो है 106। मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म का मतलब होता है an, तो जो l है वही an है, वो कितना है 106। तो आपके पास an का भी आंसर है। अब आपको चाहिए क्या, फाइंड 29th टर्म। 29th टर्म मतलब आपको a चाहिए और d चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम लोग करते हैं सॉल्व।
हमारे पास n है, an है, राइट, और a और d नहीं हमारे पास, ठीक है ना। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 50 थे, कितने थे, 50, और ये है आपका लास्ट टर्म, तो यही तो हो गया n की वैल्यू। तो आपके पास क्या आया, a50 इज इक्वल टू 106, और इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे a प्लस 49 इंटू डी इज इक्वल टू 106। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब वापस से वही प्रोसीजर, सेकंड टर्म में से, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करो और आप पहले डी का आंसर फाइंड करो। तो सेकंड माइनस 1 पहले लिखेंगे a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, क्योंकि माइनस है इसलिए सिंबल चेंज होगा, ये दोनों कट, 49 में से 2 गए तो 47d, और यहां पर आपके पास है 12 माइनस करना, यहां पर आएगा 94, 6 में से 2 4 एंड 10 माइनस 1 9, तो अब यहां पे आएगा d इज इक्वल टू 94 अपॉन 7, सॉरी 94 अपॉन 47, डायरेक्ट 47 2 जा, सो यू विल गेट d इज इक्वल टू 2। तो आपका d का आंसर आ गया। ये d का आंसर क्वेश्चन नंबर, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में रख दो यहां पर, तो क्या आएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 2 और d की जगह आया 2 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 2 4, उस तरफ गया तो 12 माइनस 4, तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया, दे आस्क फॉर 29th टर्म, विच टर्म, 29th टर्म, तो 29th टर्म के लिए बस आपको लिखना है जनरलाइज फॉर्म, a29 इज इक्वल टू a प्लस 28 इंटू डी, a है हमारा 8 प्लस 2, सॉरी 28, और d की वैल्यू है 2, तो कितना आएगा 8 प्लस 28 2 जा 56, और a29 का आंसर हो जाएगा 64, ठीक है, 56 प्लस 8 हो जाएगा 64, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर में हमारे पास, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP इज गिवन रिस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। बिल्कुल सेम हमारे जब भी जितने भी पैटर्न हैं सब एक ही पैटर्न के थ्रू चल रहे हैं सारे सम, तो बस ये भी उसी पैटर्न का है, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में पूछा गया है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ, थर्ड टर्म है 4, a3 is equal to 4, it means what, जनरलाइज फॉर्म a plus 2 into d is equal to 4, ये बन गई हमारी भाई पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म जो है वो है -8, ठीक है, क्या है -8, तो वो क्या बन जाएगा, a प्लस जनरलाइज फॉर्म में 8 into d is equal to -8, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ we have to check कि इसमें आपको 0 मिलेगा या नहीं। जब भी ऐसे पूछा जाए कि ये वैल्यू आएगी या नहीं, तो आप क्या लिखोगे उसको an, तो आपका यहाँ an कितना आ गया 0, ठीक है। पर an को फाइंड करने से या आगे नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करने से पहले हमें a और d चाहिए, तो यहाँ भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो हमने अभी तक की है, हम लोग फाइंड करेंगे बाय मेथड एलिमिनेशन। अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे सेकंड -1, तो लिख देते हैं भाई a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, और यहां हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, सिंबल चेंज किए क्योंकि माइनस है, ये दोनों कट, 8 में से 2 एप्पल गए तो बचे 6 एप्पल, दोनों माइनस माइनस सेम सिंबल तो ऐड हो जाएंगे -12, तो आपको d इज इक्वल टू मिलेगा -2, तो आपका पहले d का आंसर आ गया। अब ये आंसर हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, देयरफॉर a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, तो क्या आएगा भाई a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो आपका a इज इक्वल टू, ये -4 वहां जाके +4, तो 4 + 4, तो a इक्वल टू आ गया आपका 8। अब आपके पास a है और d है, और हमें पहले से बताया हुआ है कि आपके पास an का आंसर 0 है या नहीं, ये चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, an की जगह पर 0 रख देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना भाई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, an की जगह 0, a की जगह पर 8, n माइनस 1 एज इट इज, और d की जगह कौन -2, ये पहले उस तरफ क्या हो गया -8, तो यहां बचा -2 n माइनस 1, इसे यहां ले जाओ
तो -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू n-1। क्या बचेगा? ये हो जाएगा माइनस माइनस का 2 4 जा 4 is equal to n-1, that's why n is equal to 5. It means what? आपका फिफ्थ टर्म जो होगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा 0। चलो चेक कर देते हैं, वेरीफाई कर दो। तो फिफ्थ टर्म है ना, तो a5 जनरलाइज फॉर्म आया a प्लस 4 इंटू डी। a की जगह लिखेंगे 8 प्लस 4 इंटू डी की जगह आएगा -2, 8 का 8 और ये हो गया 4 2 जा 8 माइनस में, तो 8 माइनस 8 क्या आया? 0। सो दैट्स कंफर्म, हमारा वेरिफिकेशन हो गया कि फिफ्थ टर्म क्या होगा? 0 ही आएगा। तो भाई 0 इस एपी में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आपके इस तरह से हुए 9 नंबर तक से सम सॉल्व। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि 17th टर्म जो दिया गया है, 17th टर्म ऑफ AP exceeds its 10th टर्म by 7, then find the common difference। यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको फाइंड करना है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे जो आपको दिया गया है डेटा वो कुछ इस तरह से कि आपका जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से एक्सीड यानी ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 7 ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बिगिनिंग में बेसिक के टाइम में बताया भी था कि D का फॉर्मूला होता है एक्चुअली D इज इक्वल टू AM माइनस AN डिवाइड बाय M माइनस N। कॉमन डिफरेंस का ये जनरल फॉर्मूला है वेयर M इज माइनस N इज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी 0 नहीं होते। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। और किस तरह से? तो आप देखें, ये हमको पहले से गिवन है। सो व्हाट विल डू, विल टेक दिस a10 ऑन दिस साइड एंड इट विल बिकम a17 माइनस a10 इज इक्वल टू 7। तो हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और फिर हम क्या करेंगे, हम इसके बाद इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए d अपनी जगह पर है। जैसे मैंने am माइनस an लिखा तो आप देख सकते हो am माइनस an के फॉर्म में वो अरेंज हो चुका है। तो आप उसे यहाँ लिखिए, तो क्या आएगा? a17 माइनस a10 डिवाइड बाय, जैसे m और n की पोजीशन ऐसी 17 और 10 की पोजीशन है, तो नीचे कौन आएगा? 17 माइनस 10। अब हमारे पास इसका आंसर है दैट इज इक्वल टू 7। तो हम क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर में 7 और 17 माइनस 10 का आंसर भी आता है 7। तो 7 7 कट हो गए, तो फाइनली आपको D का आंसर क्या मिला? दैट इज इक्वल टू 1। तो बस बहुत ही सिंपल वे से इस सम को सॉल्व किया जा सकता है इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस आप जानते ही मैथमेटिक्स में बहुत होती है। अगर वो आपको नहीं याद है तो उनको आपको रिवाइज करते ही रहना पड़ेगा और उनके लर्न करने की ट्रिक्स भी आपको अच्छे से आने चाहिए। मेरे बेसिक लेक्चर में मैंने आपको इसके कई सारे ट्रिक्स बताए भी हैं। ठीक है, तो आप उनको फॉलो कीजिए तो डेफिनेटली आपको ये सब प्रॉब्लम्स जो है फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब चलते हैं यहाँ पर हमारा इस लेक्चर का एंड कर रहे हैं। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें आप इस एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के सम उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो तब तक इनका अच्छे से रिवीजन कीजिए और कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।